औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ईमान की दौलत अता की और हमें शऊर दिया कि हम उसकी जात पर यकीन रखें। आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही अहम और खूबसूरत मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी और हमारे ईमान से है, यानी कि यकीन कामिल। कामिल यकीन। कामिल यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह पर भरोसा और इत्मीनान जो शक व शुबा से बिल्कुल पाक हो। ये वो यकीन है जो हमारे दिलों को सुकून देता है और हमारे जिंदगी के हर मामले को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल इमरान आयत नंबर 122, व अल्लाही फल यतवक्कलिल मोमिनीन, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आज हम इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे कि कामिल यकीन क्या है, पुख्ता यकीन क्या है, और ये हमारी जिंदगी में ये किस तरह बरकत लाता है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस खूबसूरत से पैगाम को अपने दिल में बसाने के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल लीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। यानी अगर हमारा यकीन पुख्ता है और हम इस पर मुसलसल अमल करते हैं तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत खलूस है, मोहब्बत ईमान है, मोहब्बत दुनिया है, मोहब्बत दीन है, मोहब्बत आखिरत है। तो ये वो मोहब्बत है जिसके जरिए हम इस पूरे जहान को फतह कर सकते हैं। यकीन की पुख्तगी ईमान की पुख्तगी है और ईमान की पुख्तगी इंसान के किरदार की पुख्तगी है। ईमान की पुख्तगी से यकीन की पुख्तगी से ईमान की पुख्तगी, ईमान की पुख्तगी से आखिरत की पुख्तगी, आखिरत में जन्नत मिल जाने का जो है वो एक वसीला बनता है। ये यकीन जो हम करते हैं, इस यकीन पर मुझे हकायत सादी से एक हकायत याद आ रही है कि एक गडरिया अपने जानवरों को रोजाना चराने के लिए खेतों में लेके जाता था, लेकिन मसला ये था कि जो खेत थे वो दरिया के पार थे। उसे रोजाना अपने मवेशियों को एक कश्ती में लाद कर दरिया के पार ले जाना पड़ता था और वापस लाना पड़ता था, जिसके उसे अफजाना पेश करना होता था। गडरिया नमाजी था, अपने अम्मा मस्जिद की बातों पर पूरा यकीन रखता था। वो अम्मा मस्जिद से कहने लगा कि मौलवी साहब, मैं रोजाना कश्ती पर सवार होकर अपने रेवड़ को उधर लेके जाता हूं, दरिया के दूसरे पार तो मुझे 2 आने जाने के देने पड़ते हैं, 2 आने आने के पड़ते हैं। आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि ये जो है पैसे मेरी बचत हो जाए। मौलवी ने सोचा मैं इसको क्या जवाब दूं। कहने लगा, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर जाया करो। गुफ्तार का गाजी था मौलवी, उसने उसको कह दिया, लेकिन गडरिया साहबे यकीन था, साहबे ईमान था। अगले दिन उसने अपने रेवड़ को साथ लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ी और रेवड़ को भी आगे हंकारा और दरिया में उतर गया। अपने कामिल यकीन की वजह से बिस्मिल्लाह पर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के यकीन पर वो दरिया के पार उतर गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। गडरिया बहुत खुश कि मेरी बचत हो रही है, इससे मेरे बच्चों का रोटी आ जाएगी, खाना पीना आ जाएगा, लिबास आ जाएगा। एक दिन वो शाम को रेवड़ के साथ वापस आ रहा था तो उसने मौलवी साहब को दरिया के किनारे पर खड़े पाया। मौलवी साहब भी अब उस पार थे, इस पार आना चाहते थे। तो ये तो है ना कि रात के वक्त
कश्तियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं कि अगले दिन सफर किया जाएगा। दरिया पर कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। मौलवी परेशान खड़ा था। गिडरिया कहने लगा, मौलवी साहब आपने मुझे खुद ही तो फरमाया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और उतर जाओ, मैं तो रोजाना ऐसे ही करता हूं, आइए मेरे साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, हम दरिया पार कर जाएंगे। मौलवी साहब जो थे वो मेरी तरह गुफ्तार के गाजी थे, किरदार के गाजी नहीं थे। गिडरिया साहब यकीन था, मौलवी साहब साहब यकीन नहीं थे। जैसे दरिया में उतरे, थोड़ी देर अंदर गए तो डूबने लगे, वापस भाग गए। गिडरिया ने पूछा, मौलवी साहब क्या हुआ? कहते मैं तो डूबने लगा था। कहने लगे आप ही नहीं तो फरमाया था, आइए मेरे साथ, मैं अपने कंधों पर आपको बिठाता हूं। गिडरिया ने कंधों पर मौलवी साहब को बिठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया के उस पार। मौलवी साहब ने कहा, गिडरिया ने पूछा कि मौलवी साहब आपने मुझे बताया और खुद डर गए और खुद डूबने लगे। तो मौलवी साहब ने कहा कि जिस यकीन से तुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हो, मेरा यकीन इतना पुख्ता नहीं है। अपने यकीन को पुख्ता कर लीजिएगा, अपने दिल में ये बिठा लीजिएगा कि जो हम करने जा रहे हैं और वो नेक काम हो और दिलों की सच्चाई हो, दिलों की नीयत साफ हो, तो वो यकीन जब आपका पुख्ता हो जाएगा तो आप यकीन जानिए कि आप देखेंगे कि मोजज़े रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम ही रास्ते हैं, हम ही जिंदगी हैं, हम ही आसमां हैं, हम ही रोशनी है। आइए पुख्ता यकीन के साथ लोगों के रास्ते बने ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हम ही जिंदगी हैं, आइए हम इन जिंदगियों को इतना आसान करें, नफरतों से, कदूरतों से, बदगुमानियों से, लालच से, हिरस से, अनाज से इनको दूर कर ले और अपनी जिंदगी जी ले। आसमान बन जाए उन लोगों के लिए जिनके ऊपर छत नहीं है। किसकी? कोई सुकून की, कोई राहत की, कोई मुआशी तौर पर छत नहीं है। मेरा मुराद है कि अगर कोई भी बंदा बेछत है किसी के मामले से, आप उसकी छत बन जाइए। और हम ही रोशनी है और ऐसी रोशनी हम लोग बन जाएंगे कि हर तरफ नेकी का उजाला फैल जाएगा। मेरा व्लॉग आपको अगर पसंद आ रहा है, मैं भी दुआ करता हूं, मैं भी साहिब यकीन इतना नहीं हूं, हम इतने साहिब यकीन बन जाएं कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं फिर अपने व्लॉग का इख्तिताम इसी पर करूंगा कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। आइए दुनिया को फतह करते हैं अपनी बातों से, अपने पैगाम से, अपने अमल से, अपने किरदार से। और अगर मेरी बातें आपके दिल को अच्छी लग रही हैं तो मेरी बातें दूसरों तक जरूर पहुंचाइए को। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुश रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।